जय माता दी। साल भर हम भागते रहते हैं, कभी बच्चों के पीछे, कभी करियर के पीछे, तो कभी घर की जिम्मेदारियों के पीछे। लेकिन साल में ये 9 दिन ऐसे आते हैं जब कुदरत हमसे कहती है, ठहरो, अपनी शक्ति को पहचानो। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक सफर है। हम में से बहुत सी महिलाएं इस उलझन में रहती हैं कि इतनी व्यस्त लाइफ में क्या मेरी पूजा स्वीकार होगी। आज का यह वीडियो आपके हर उस डर, हर उस गिल्ट और हर उस सवाल का जवाब है। आज हम गहराई में उतरेंगे कि क्यों ये 9 रातें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। ये 9 रातें सिर्फ उत्सव नहीं हैं, ये 9 रातें शक्ति की उपासना है, भक्ति का उत्सव है और माँ आदिशक्ति के अनंत प्रेम का अनुभव है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है, और जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें दिल से जय माता दी। आज के इस स्पेशल नवरात्रि वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि का सही अर्थ क्या है, 9 देवियाँ कौन हैं, उनकी पूजा कैसे होती है और माँ दुर्गा की वह महाकथा जो हर बार रोंगटे खड़े कर देती है। तो घर में दिया जलाइए, मन में भक्ति जगाइए और चलिए शुरू करते हैं। सखियों, कभी सोचा है कि हम हर साल उसी महिषासुर के वध का जश्न क्यों मनाते हैं? क्या वह असुर वाकई मर चुका है? सच तो यह है कि महिषासुर कोई बाहर खड़ा दानव नहीं है, वह हमारे ही भीतर छुपा बैठा है। जब हम कल करेंगे कहकर आलस्य करते हैं, जब हम छोटी छोटी बात पर अपनों पर चिल्लाते हैं और जब हमें लगता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, तब वह दानव हमारे भीतर अट्टहास करता है। माँ दुर्गा का प्राकट्य से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को, अपने साहस को और अपनी इच्छा शक्ति को एक जगह समेट लेते हैं तो हमारे भीतर की दुर्गा जागृत होती है और असंभव कम भी संभव हो जाता है। और इसके पीछे का विज्ञान उतना ही सटीक है जितनी हमारी आस्था। नवरात्रि हमेशा संधिकाल यानी 2 ऋतुओं के मिलन पर आती है। जब मौसम करवट लेता है तो हमारा शरीर सबसे कमजोर होता है। हमारे ऋषियों ने व्रत का नियम इसलिए नहीं बनाया कि हम माँ को प्रसन्न करें, बल्कि इसलिए बनाया ताकि हम अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकें, हल्का खाकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें और आने वाले नए मौसम के लिए खुद को फौलाद जैसा तैयार कर सकें। क्या आप जानते हैं कि साल में 4 नवरात्रि होती है? पहला है चैत्र नवरात्रि, जो कि मार्च से अप्रैल के बीच में आता है और इस दिन से हिंदू नव वर्ष के साथ शुरू होती है। दूसरा है आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि, ये नवरात्रि जून या जुलाई में आता है। तीसरा है शारदीय नवरात्रि, ये नवरात्रि सितंबर या अक्टूबर में आता है और यही नवरात्रि सबसे बड़ी और प्रसिद्ध मानी जाती है। चौथी नवरात्रि है माघ की गुप्त नवरात्रि, ये जनवरी या फरवरी में आता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन, 9 रंग, 9 भोग और 9 देवियां, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं माँ के इन 9 दिव्य स्वरूपों को। पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। शैल यानी पर्वत, माँ पार्वती का यह रूप हिमालय की पुत्री रूप में किया जाता है। ये शक्ति, स्थिरता और प्रकृति की देवी हैं। पहले दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्म यानी तपस्या, यह रूप वैराग्य, तपस्या और साधना का प्रतीक है। माँ ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तप किया था, इसी साधना का यह स्वरूप है। इस दिन का रंग है हरा। तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, ये साहस और वीरता की देवी हैं। अपने भक्तों की हर बाधा हर लेती हैं। इस दिन का रंग है स्लेटी या ग्रे। चौथा दिन है माँ कूष्मांडा का। माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए ये सृष्टि की आदिशक्ति कहलाती हैं। इनका तेज सूर्य के समान है और इस दिन का रंग है नारंगी। 5वां दिन है माँ स्कंद माता का। स्कंद यानी कार्तिकेय, भगवान शिव के पुत्र। माँ का यह रूप ममता और वात्सल्य का प्रतीक है। माँ की गोद में बालक कार्तिकेय विराजमान है। इस दिन का रंग है सफेद। 6ठा दिन है माँ कात्यायनी का। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रकट हुई माँ, ये महिषासुर का नाश करने वाली योद्धा देवी हैं। यह रूप अन्याय के विरुद्ध शक्ति का प्रतीक है। इस दिन का रंग है लाल। 7वां दिन है माँ कालरात्रि का।
माँ का यह सबसे भयंकर रूप है। काला वर्ण, बिखरे केश, आंखों से अग्नि, लेकिन ये शुभंकरी हैं। भक्तों के लिए ये सदा शुभ करती हैं, अंधकार और नकारात्मकता का नाश करती हैं। इस दिन का रंग है नीला। 8वां दिन है माँ महागौरी का। घोर तपस्या के बाद माँ का शरीर अत्यंत गौर हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाती हैं। ये पवित्रता, शांति और करुणा की देवी हैं। इस दिन का रंग है गुलाबी। 9वां दिन है माँ सिद्धिदात्री का। नवरात्रि का अंतिम और सबसे पवित्र दिन। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों और मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। स्वयं भगवान शिव ने इनकी कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थीं और इस दिन का रंग है। अब बात करते हैं कि इन 9 दिनों में हमें करना क्या है। दोस्तों, नवरात्रि की पूजा बहुत सरल है, लेकिन उसमें भाव सबसे जरूरी है। आइए जानते हैं सही विधि। सबसे पहले आता है कलश स्थापना कैसे करें। पहले दिन तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। यह शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। कलश को माँ का स्वरूप मानकर स्थापित करें। यह कलश आपके घर की सुख समृद्धि का प्रतीक है। अखंड ज्योत 9 दिन तक एक दिया निरंतर जलाए रखें। यह माँ की उपस्थिति का प्रतीक है। अगर आप अखंड ज्योति नहीं जला सकती तो दुखी न हो। सुबह और शाम माँ के सामने बैठकर नवाण मंत्र का 108 बार जाप करें। बहुत से लोग नवरात्रि में उपवास रखते हैं, फलाहार करते हैं, लहसुन प्याज से परहेज करते हैं। इन 9 दिनों में एक मौन व्रत का समय निकालें। चाहे दिन में सिर्फ 10 मिनट ही क्यों नहीं, खुद से बात करें। माँ दुर्गा से अपनी चिंताएं साझा करें। और हाँ, दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ भी नवरात्रि में बहुत फलदायी माना जाता है। आप हर दिन इसका पाठ भी कर सकते हैं। नवरात्र के अष्टमी या नवमी को 9 छोटी बालिकाओं को माँ का स्वरूप मानकर उनके पैर धोए जाते हैं। उन्हें भोजन और भेंट दी जाती है। इसे कन्या पूजन या कुमारी पूजा कहते हैं। दोस्तों, अब समय है उस महाकथा का जो युगों युगों से गाई जाती है, जो हर बार सुनने पर रोमांच से भर देती है। कथा है महिषासुर के वध की। बहुत पहले की बात है। रंभ नामक असुर के पुत्र महिषासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। महिषासुर बोला, हे देव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं किसी देवता, दानव या मनुष्य से न मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने स्त्री को वरदान में शामिल नहीं किया। महिषासुर ने सोचा, कोई नारी भला मुझे कैसे मार सकती है। वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार आकाश छूने लगा। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, वरुण, यम, अग्नि सभी देवता मिलकर भी उसे नहीं हरा सके। देवता देवलोक से भाग गए। सभी देवराज इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और गुहार लगाई। त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित की और उस दिव्य ऊर्जा से एक तेजस्वी, भव्य और अजेय शक्ति प्रकट हुई, माँ दुर्गा। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, हिमालय ने सिंह वाहन और माँ सुसज्जित होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। महिषासुर की सेना ने माँ को देखकर ललकारा। माँ ने उनकी सेना पर टूट पड़ी। उनका त्रिशूल चला, चक्र घूमा, शेर की दहाड़ गूंजी। महिषासुर ने अनेक रूप बदले, कभी भैंसा बना, कभी सिंह, कभी हाथी, लेकिन माँ ने हर बार उसे परास्त किया। अंत में जब महिषासुर ने फिर भैंसे का रूप धारण किया, माँ दुर्गा ने अपने चरण से उसे दबाया और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। देवलोक में पुष्प वर्षा हुई। जय माता दी के जय घोष से तीनों लोग गूंज उठे। यही है नवरात्रि का संदेश। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, सत्य और शक्ति की जीत अटल है। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक भावना है। यह वो समय है जब हम अपनी माँ के और करीब होते हैं, उस माँ के जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, जो हर घर में, हर बच्चे में, हर उम्मीद में मौजूद है। माँ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, आपके घर में खुशियाँ आएं और हर बुराई पर आपकी जीत हो। यही माँ दुर्गा से हमारी प्रार्थना है।
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और डिवोशनल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। कमेंट में ज़रूर बताएं आप कौन सी देवी की पूजा सबसे ज़्यादा करते हैं, कौन सा दिन आपका सबसे फेवरेट है नवरात्रि में। तब तक के लिए जय माता दी।